बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहरी दफा की टीमों ने सैलाबी रेले में फंसी हुई बस में तालिबात को बचा लिया। सऊदी महकमा शहरी दफा की टीमों ने कसीम रीजन के इलाके बुरेदा में सैलाबी रेले में फंस जाने वाली एक बस से तालिबात समेत 9 लोगों को बचा लिया। अरेबिया नेट के मुताबिक शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि तमाम लोगों की सेहत तसल्ली बख्श है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी की एक बस बुरेदा के मशरिक में शुएब अल तरफिया में सैलाबी रेले में फंस गई। शहरी दफा की टीमों ने उसमें मौजूद तालिबात को बचा लिया। शहरी दफा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, महफूज मकामात पर रहने और सैलाब और वादियों में जमा होने वाले पानी से दूर रहने और उसमें तैराकी करने से वो दूर रहने को कहा है। अहलिया को गला घोंटकर हलाक करने वाले शहरी समेत 3 अफराद को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा इतवार को तबूक रीजन में 2 शहरियों और जज़ा रीजन में 1 शहरी को सज़ाए मौत दी गई। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के एलामिया में बताया गया कि तबूक में सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन खरीस बिन खज़र अल यजीदी ने अपनी सऊदी अहलिया हमीदा बिनते हमदान बिन दमेलिक अल उमरी को घरेलू झगड़े के दौरान गुस्से में गला घोंटकर हलाक किया था। तबूक ही में एक शहरी माजन बिन बशीर बिन हमूद अल बलवी ने अपने हमवतन अब्दुल करीम बिन सईद को तेज़धार आले से वार किया जिस पर वो हलाक हो गया। जज़ान में एक शहरी मोहम्मद बिन याहिया बिन ताहिर हमदी ने अपनी सऊदी अहलिया आयशा बिनते हसन बिन अली होजान को झगड़े पर कई गोलियां मारी जिससे वो मौके पर हलाक होगी। सिक्योरिटी एहलकारों ने तीनों मुल्ज़मान को तलाश करके अदालत में पेश किया जहां उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया जिस पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। सऊदी अरब की जानब से 16 मज़ीद ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा में दाखिल हो गए। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने इतवार 31 दिसंबर को रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए 16 मज़ीद ट्रक गजा भेजे। खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ गजा पट्टी में फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए चलाई जाने वाली अवामी मुहिम के तहत मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात, तिब्बी लवाजमात और आर्जी पनाहगाहों के लिए सामान भिजवा रहा है। याद है कि सऊदी इमदादी मुहिम के दौरान अब तक 172 ट्रक इमदादी सामान लेकर रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए गजा पहुँच चुके हैं। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा का मस्जिद हरम में तीसरी सऊदी तोसी का मुआयना। सऊदी अरब में नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार को मस्जिद हरम में तीसरी सऊदी तोसी का मुआयना किया है। औकात अखबार के मुताबिक नायब गवर्नर के हमरा वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया हरमैन शरीफैन में इंतज़ामात के लिए मखसूस इदारे और कंस्ट्रक्शन शोबे के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम अब तक 600 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुतासरीन के लिए अवामी जो मुहिम है अब तक उसमें 600 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम जारी है। अल-उला का मौसम बाज़ों की शानदार कारकर्दगी में मददगार रहा। फ़ातहीन अल-उला फाल्कन क्लब कई मुकामी बाज़दार हैं उन्होंने अल-उला फाल्कन क्लब 2023 के पहले राउंड जीत लिए हैं जो दुनिया में बाज़दारी के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। और कहा गया कि कदीम शहर के मोतदल और मखसूस बाज़ों ने मौसम ने बाज़ों की शानदार कारकर्दगी में जो कारकर्दगी है उसमें मदद की है। 5 जनवरी तक जारी रहने वाला ये कप सऊदी फाल्कन क्लब और रॉयल कमीशन फॉर अल-उला के दरमियान शराकतदारी में अल-उला के मुगय्यरा हेरिटेज स्पोर्ट्स विलेज में मुनक़द हो रहा है। ये बाज़ों के मुकाबलों की तारीख में सबसे बड़े माली इनामात की पेशकश कर रहा है जो कि 60 मिलियन सऊदी रियाल है। फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम ने रॉयल कमीशन फॉर अल-उला गवर्नरेट के साथ जदीद अल-उला ट्रॉम की तमीर के लिए 500 मिलियन यूरो से ज़्यादा मालियत के एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा अल-उला ट्रॉम बैटरियों पर चलती है और ये दुनिया की सबसे लंबी केबल फ्री लाइन है। उन्होंने मजीद कहा कि एल्स्ट्रॉम सिस्टम में बैटरी से चलने वाली 20 जदीद तरीन सिटाडिस बी ट्रॉम शामिल होंगी जो 22.4 किलोमीटर लंबी लाइन वो जाएगी। ये लाइन 17 स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़ई स्टेशन को आपस में जोड़ेगी जिससे अल-उला के 5 अहम तारीखी इलाकों तक वो पहुँच सकेंगे।
अलुला फाल्कन क्लब मेले के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले फाल्कन्स के जीतने के नताइज की तस्दीक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिससे जो है रिज़ल्ट जो है वो सेकंड्स में देखा जा सकता है। और जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उससे इसको चेक किया जाता है, और ये लेज़र सिस्टम और बैकअप कैमरा सिस्टम्स हैं। अलुला फाल्कन क्लब में जो है औकात और फासलों का हिसाब लगाने की टेक्नोलॉजी के दो माहिरीन सऊदी राजी अल-जवानी और इतालवी फ्रांसिस्को ड्रैको ने वजाहत की है कि वक्त और रफ्तार का हिसाब लगाने में इस्तेमाल होने वाले दो निज़ाम अब तक की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में से एक है, क्योंकि वो इससे पहले लंबी दूरी की दौड़ की रेसों के साथ साथ फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक्स पर भी तजर्बा किया जा चुका है, और उन पर दुरुस्ती जो इसकी है वो साबित हुई है। 10 सऊदी ड्राइवर जो है मुसलसल जो है 10वीं बार डकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी डकार रैली 2024 के 5वें एडिशन के आगाज़ से 5 दिन पहले तवक्कुआत की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हरीफों ने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज के 46वें एडिशन में शिरकत के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसे सऊदी अरब मुसलसल 5वें साल तो जो है उस पर होस्ट कर रहा है। शुरा 5 जनवरी को अलुला शहर से जो है मुकाबला शुरू करेंगे, और 19 जनवरी को यम्बो में इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें दुनिया भर से ड्राइवर्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और ये दुनिया भर से जो है सबसे चैलेंजिंग रैली है, इसमें शिरकत की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। अलुला कैंप से इब्तदाई मरहले के साथ जो है अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इस सफ़र पर जाने से पहले सऊदी अरब के कई शहरों को जो है वो गुजरते हुए जाएंगे, जिसमें सलामिया, अलजौफ, शोबीता, रियाद, हाइल और जम्बो है, और 7,891 किलोमीटर से ज़्यादा से जो है फासला जो है वो तय करेंगे। मदीना मुनव्वरा रीजन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट महकमा मरूर ने एक गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो सोशल मीडिया में फुटपाथ और रास्तों पर ड्राइविंग की खिलाफवर्जी कर रहा था, जहां पर ड्राइविंग मना है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी ड्राइवर ने अपनी जो है हिफाजत और दूसरों की हिफाजत को ख़तरे में डाला। उसके खिलाफ कानूनी जुर्माने का इतलाक़ करने के लिए उसे ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। ताइफ के गवर्नर जो है शहज़ादा सऊद बिन नहार बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल दोइलिज की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव लॉन्च का इफ्तिताह कर दिया। और दौरे के दौरान गवर्नर को नए लॉन्च के जो साजो सामान है उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई, जो कि बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। और उन्होंने ताइफ एयरपोर्ट का भी मुआयना किया, वहाँ पर अंदरूनी हॉल काम की पेशरफ्त और मुतल्लिका हुकाम की तरफ से मुसाफिरों को पेश की जाने वाली जो सर्विसेज हैं उसको भी चेक किया। कारकुन सऊदी अरब से बाहर मौजूद हो तो क्या खरूज नहाई लगाया जा सकता है? सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खरूज और दाखरूज नहाई यानी एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाज़ात की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके खरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन का खरूज अदा लगा था जो एक्सपायर नहीं हुआ, अब कारकुन का इरादा जो है मुस्तकिल जाने का बन गया है। जब खरूज नहाई लगाने के लिए अबशर पर लॉग इन किया तो वहाँ खरूज नहाई का ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खरूज अदा लगाने के बाद उसे खरूज नहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। खरूज अदा की एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल कराने के बाद ही खरूज नहाई लग सकता है। इसके अलावा ऐसे इकामा होल्डर जो खरूज अदा पर सऊदी अरब से बाहर गए होते हैं, उनका भी खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज अदा पर गए हुए लोगों का इकामा अगर कैंसिल कराना हो तो इसकी दो सूरतें हैं, जिनमें जवाज़ात के सिस्टम में ऑटोमेटिक तरीके से जो एग्जिट एंट्री है एक्सपायर होने के 6 माह बाद कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। दूसरी सूरत में कफील अपने अबशर अकाउंट के जरिए खरूज अदा पर जाने वाले कारकुन का इकामा उस सूरत में कैंसिल करा सकता है जब खरूज अदा एक्सपायर हो जाए और कारकुन की वापसी का इरादा नहीं हो, तो इस सूरत में भी इकामा कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे लोग जो खरूज अदा पर जाकर वापस नहीं आते, उन्हें खरूज वलमियात कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। वाज़ेह रहे खरूज अदा जो है यानी एग्जिट एंट्री की माहाना फ़ीस मुकर्रर है, जबकि खरूज नहाई की कोई फ़ीस नहीं होती। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खरूज अदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने की सूरत में लाजमी है कि एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल करवा दें, बसूरत दीगर जुर्माना आयद होता है। ख्याल रहे कि वैलिड एग्जिट एंट्री की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर अदाशुदा फ़ीस नाकाबिल वापसी होती है। जब तक कारआमद खरूज अदा को कैंसिल नहीं कराया जाएगा, फाइनल एग्जिट जारी नहीं होगा। फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए लाजमी है कि इकामा होल्डर के ज़िम्मे किसी किस्म के वाजबात, जिसमें ट्रैफिक चालान, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन का बिल वगैरह है, वो बाकी नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक चालान होने की सूरत में भी खरूज नहाई उस वक्त तक जारी नहीं कराया जा सकता जब तक ज़िम्मा वाजिबुल अदा जो चालान है वो जमा ना करवा दिए जाएँ। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।